यहाँ तक एक प्रसंग कहनो तो हमको, या मैं अब आगे सुबोधनी जी हम कुछ कहने वाले हैं नहीं तो बहुत देर हमको 10-11 अध्याय तक कम से कम वो जो है वो ब्रह्मा जी को जो वत्सहरण प्रसंग है वहां तक जानो है, या सो अधिक महीना में या सो ज्यादा हमको अभी कहनो सुबोधनी जी शक्यता नहीं है। आगे जो है वो सुबोधनी जी हम कहेंगे, जहाँ ब्रह्मा जी को प्रसंग आवे प्रक्षिप्ताध्याय पे। अभी यहाँ तो आगे के अध्याय में तृणावर्त के वा प्रसंग में सुबोधनी जी फिर कहने वाले हैं। या ठिकाने तो केवल अव्याद अजोंग्री मणिमाम स्तव जानवथोरु इतने मात्र की सुबोधनी जी हम अब कहेंगे, या सु ज्यादा सुबोधनी जी कहने बैठे तो हमारो पूरा होना जो है वो बहुत अशक्य, वहां तक पहुंचना जो है वो नितांत कठिन हो जाएगा, या सो वहां तक हम ये नहीं कहेंगे। प्रसंग जो है वो यहाँ तक को पूतना मोक्षदान तक को जो है वो प्रसंग या ठिकाने अभी हमने कह दियो है। अब थोड़ी सी आलोचना जो हमारी चालू है वाके ऊपर जो है वो हम पुनः आवे। भागवतार्थ कैसो होना चाहिए? पहले तो ये एक विचार करो कि भागवतार्थ कैसो होना चाहिए। भागवत कौन को बनायो भयो ग्रंथ है। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं कठिन बोलूंगा तुमको माथा कूट होगी, परंतु मैं बहुत सिंपल भाषा में तुमको समझा रहे हूं। लोग जो भी हो है वो भागवत के ऊपर बोलवे निकल पड़े, ध्यान में आई कि नहीं? पर भागवतार्थ कैसो होना चाहिए, पहले यही बात को जो है वो जरा विचार करो। कौन को नाम है भागवतार्थ का चीज है? पहले भागवत माने का है? भागवत है व्यास की समाधि भाषा। ये जो है वो पहले एक सीधे शब्द भागवत माने क्या है? व्यास की समाधि भाषा। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को आने देखो, मायांच तदुपाश्रया, और भगवदाश्रित माया को भी देखी। भगवदाश्रित माया को भी देखी कि जो भगवान के जो है वो आश्रित है, भगवान के हुक्म में है, ऐसी माया को देखियो। मायांच तदुपाश्रया, ये जो है वो पहले यहीं से जो है वो समाधि जा बखत लगाई, क्योंकि वेदव्यास को जरा थोड़ो सो फिर या ठिकाने प्रथम स्कंद की कथा तुमको सुना में। वेदव्यास को वेद के 4 विभाग किए, सब शाखा विभाग आदि करके तैत्तिरीय आदि भिन्न भिन्न शाखाएं भिन्न भिन्न शिष्यन को दे दी। वो सब हो जाने के बाद और जो है वो सप्तदश पुराण की भी रचना हो गई, महाभारत की भी रचना हो गई, ब्रह्मसूत्र की भी रचना हो गई। सब होने के बाद भी उनको मन में एक कोई ऐसो जो है वो कोई अव्यक्त दुख भीतर रहो कि तथापि नात्मा परितुष्यते। उनको नारद के सामने अपनो दिल खोल के एक दिन कहने को ऐसो प्रसंग आयो कि तथापि नात्मा परितुष्यते। भाई ये मैंने सब कियो, मैंने ये काम कियो, भारत व्यपदेशेन आम्नायार्थश्च दर्शिता, यो सब कुछ कोई काम बाकी। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। जो भी कछु या युग जो आने वालो युग है, वह युग में परमात्मा प्राप्ति कैसे सुकर बनाई जाए कि जासु आगामी युग के जीवन को भी कछु उद्धार हो सके, ये वो अपार करुणा वरुणालय व्यास ने जो है वासु भी ज्यादा अपार करुणा वरुणालय जो भगवान है, उनने तो कृष्ण ने तो दुर्वगमात्म तत्व निगमा, ये तो हम कल या परसों श्लोक कह ही चुके हैं। उनने तो अवतार लेके ये कृपा करी, पर उनके अवतार को जानतो कौन? महाप्रभु जी कहें कि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। सबसे पहले तो या कलयुग के भी जीवन को उद्धार हो कि जिनमें जरा भी साधना अनुष्ठान करने की शक्ति आज यो जो है वो प्रकट नहीं रही है, ऐसे भी जीवन को भी जो है वो उद्धार हो। आज कौन की मैं तुमको कल भी कह चुके हो तो कि कौन जो है वो जाने तैयार होएगो केवल पत्ता चाप के और जो है वो वन में रह के और सब तपस्या करने, कौन तैयार होएगो? जो ये सब चीजें तो गई। अब तो या युग में तो वो श्रवण कीर्तन स्मरण ही जो देशादि षटक निरपेक्ष है, वो ही साधक है।
ये सब बात मैं कल तुमको जो है वो समझा चुके हूं। लक्ष्य में आई कि नहीं? यह हालत में वाब आज ऐसी परिस्थिति में उन जीवन के उद्धार के लिए सबसे प्रथम कृपा कौन ने आरंभ करी? तो कि भगवान ने सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। और वा बखत अपने अवतार काल में या प्रकार सु जो जीव आयो, वो कोई भी हतो महाभारत के युद्ध के भीतर, वो चाहे चाइनीज हतो, चाहे त्रिगर्त को हतो, क्योंकि चीन को राजा भगदत्त अपनो सैन्य लेके वा बखत चाइनीज लोग यहाँ लड़ने आए हैं महाभारत युद्ध के भीतर। ये हमारो जो है वो महाभारत को इतिहास हमको कहे। और भी अनेक अनेक म्लेच्छ देश के राजा लोग और सब हते, किंतु जिन्ने जिन्ने आपको जो है वो वा बखत मुखारविंद दर्शन करते भय, वो कैसो मुखारविंद के वो घोड़ान की जो खुर की जो रजें उड़ी थी, वो युधि तुरग रजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवारी अलंकृतास्य को जिन्ने जिन्ने दर्शन कियो, ध्यान में आई कि नहीं? उन सभी को जो है, और वो दर्शन करते भय जो भी गए विजय रथ को कुटुंब मान के हाथ में चाबुक लिए भय, और रजसु जो है वो धूलि धूसरित आपको जो है वो मुखारविंद और जो है वो वा बखत सब प्रस्वेदन सु श्रमवारी सु जो है वो अलंकृत आपको मुखारविंद, वह मुखारविंद को दर्शन करते भय जिन्ने जिन्ने प्राण त्याग कियो, यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूप, उन सब को जो है वो मुक्तिदान आपने किया। और या प्रकार सु जो वे पुरानी नियम हते, वो पुराने नियम सब साधनानुष्ठानन के, और ये जो है वो सबको उड़ा के फेंक दिए। खैर या प्रसंग सु तो ये प्रसंग जो मैं बीच में लाऊं हूं वो तो बहुत ही ऊंची कक्षा की कथा है। ये प्रसंग जो मैं अभी कह रहे हूं ये तो हमारे पुष्टि मार्ग की प्रारंभ कक्षा की जो है वो कथा है, किंतु जो मैं प्रसंग कहूं, क्योंकि आपने तो कितनी सरलता करी निस्साधनन की, ये तो मैं एक वक्त 5-7 बरस पहले दान लीला पे मैंने कुछ कहो तो तब लोगन को याद हो, क्योंकि दान लीला में जो है वो आवे है अपने यहाँ कि आज नई यह होत है। वह नई यह होत में कितनो स्वारस्य है कि पहले तो जाको हम श्रुतियां है ना, वे गोपी जने मनोरथांतम श्रुतयो यथा वे श्रुतियां हैं, तो वे कह रही हैं कि हम जाकू दुर्गे 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 जाकू चिल्लाते थे, वो तो आज गोवर्धन की शिखर पे आके विराज के बैठे हो। गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, और वो टेर के पहले तो जीवलोक वाकु ढूंढवे के लिए अनेक वन में जाते, महान तप करके महान त्रास उठाते, और आज तू हमको ढूंढवे के लिए यहाँ सामने आयो है और हमको पकड़वे के लिए आयो, और हमको रोक, हम तो को जो है वो हृदय में अवरुद्ध करने के लिए हम ऊंचे नीचे होके औंधे लटक जाते थे तपस्या के वक्त, और आज तू हमको जो है वो अवरुद्ध करने के लिए सामने आके जो है वो ले लकुटी ठाड़े भये जान सांकरी खोर। ध्यान में आई कि नहीं? या प्रकार से तू सामने आके खड़ो भयो, ध्यान में। सो आज नई यह होत है, सो ये नए जो सब ये नए काम को आरंभ तो सबसे पहले सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण ने कियो, कोई दूसरे ने आके कियो हो ये बात नहीं है। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव, पर वो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा भयो ये तुम और हम हते का वाबखत होंगे, कोई कीड़ी मकोड़ा तो जरूर होंगे। ध्यान में आई कि नहीं? नहीं तो आज वैष्णव में जन्म ही नहीं आता। वह वक्त जो गोपी जनन के चरणारविंद की रज अपने ऊपर नहीं पड़ी होती, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई मक्खी मच्छर कछु भी होंगे, तब आज इतने भी अपन आए हैं। ध्यान में आई कि नहीं? पर वो जरूर वह वक्त कछु, पर वह हालत में कोई अपन को ज्ञान भयो है कि ऐसो स्वरूप है और यो है। सो तथा त्वम ये न संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान। वो सर्वोद्धार प्रयत्नात्मता भगवान की जैसे प्रकट हो, या के लिए व्यास ने जो है वो श्रीमद् भागवत बनाई। तथा त्वम ये न संसिध्येत तदर्थम व्यास उक्तवान श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशम हितकारकम। महाप्रभु जी कहें कि श्री भागवत जो है
वो सभी जीवन को अत्यंतात्यंत हित करने वाला है, क्योंकि सर्वोद्धार प्रयत्नात्मक स्वरूप को वो प्रकट करने वाला है। ध्यान में आई कि नहीं? भगवान के सर्वोद्धार प्रयत्नात्मक स्वरूप को वो प्रकट करने वाला। तो आपके स्वरूप को प्रकट करके सर्व जीवन को उद्धार हो, जो आप अपनी जो है वो आच्छिद्य कीर्तिम तमोनया तरिष्यन्ति, वो कीर्ति को जो है वो कोई ने एक ग्रथन करके एक ग्रंथ में वर्णन कियो हो आपके सुयश को, तो वो वेदव्यास ने कियो। यसु अपार करुणा वरुणालय वेदव्यास भी। ध्यान में आई ना? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति इति भारतम आख्यानन कृपया, वो अपार कृपा वाले वेदव्यास ने इतनो सब प्रयास करने पर भी वेदव्यास के जीव में कछु रही क्या नहीं, अभी कछु बाकी है, अभी कछु बाकी। वो यही है कि आपके सुयश को वर्णन करके जीवन के उद्धार के साधन को यूं खुलो, यूं एक जबरदस्त बड़ो दरवाजा एकदम खोल देनो कि आओ जो जीव आनो हो आओ। सर किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया, कोई भी आओ यहाँ ठिकाने आके जो है वो भगवत प्रपन्न हो, फिर तुम्हारो सब गयो जाओ। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, या जात को जो है वो दिव्य मार्ग को जो है वो एक प्रागट्य वो जो है वो करनो बाकी है। भागवत को निर्माण जामें भगवान की दशविध लीला को सुयश वर्णन हो सके वो बाकी है। या के लिए उनको मन में जो है वो कछु कोई चीज रह जाए, कोई चीज। जैसे एक उर्दू कवि ने कही है कि जो है वो जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं, जैसे हर दुनिया के पदार्थ होते भय भी कोई एक चीज नहीं है जो है वो या जात की एक कमी मोकू जो है वो कमी मन को दुख दियो करे, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं। ऐसे जो है वो कोई चीज जो नहीं दिखे, बाकी जो एक कमी, ऐसे व्यास को हृदय खटक तो। इतने में नारद जी आए। देखिए कि ये भी एक भक्त्याचार्य हैं, मैं भी जो है वो ज्ञान भक्ति सभी को आचार्य हूं। इनसु भी कछु थोड़ो परामर्श करो, इनसु भी थोड़ो परामर्श करो। या प्रकार से जो है वो एक एक जो है वो दोनों जब मिल गए, तब फिर जो है वो अब वे दोनों ही जो है वो ज्ञान भक्ति के मस्त पुरुष जा बखत मिल गए, फिर जो है वो बातन में कछु बाकी रहे। दोनों की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें होने के बाद आखिर उनने कही कि देखो तुमको अभी ये काम बाकी है, ऐसे कही। पर व्यास जी भी तो कोई कम नहीं होते न, सो व्यास जी को भी आई भले नारद जी कहते हो, पर कछु थोड़ो अपने और अधिक भी विचार करना चाहिए। फिर समाधि लगाई। समाधि में क्या दिख्यो? अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदुपाश। वह पुरुष पूर्ण को देखो कि जो ये कह सके कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंतिते। या रीतसु जो कह सकते हो ऐसे पुरुष को भी देखो, और तदुपाश्रित वाके सामने जो है वो एक वाके दासीवत खड़ी भई, वह माया को भी जो है माया अंच तदुपाश्रित यूं देखो। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पहले ये शब्द देखो। अब जो उनको समाधि में जो स्वरूप दिख्यो, और वो जिन लीलांसु विशिष्ट और जिन धर्म सु विशिष्ट दिख्यो, वह स्वरूप को दर्शन उनने जो है वो वाटिका ने प्राप्त कियो। वेदव्यास ने समाधि वो स्वरूप पुरुष दिख्यो और तदुपाश्रित माया भी दिखी। यह पुरुष सु केवल आकार रहित पुरुषेते पुरुष इतनो ही नहीं, किंतु पुरुषो हवै नारायण, जामे आदित्य वर्णन वेदाहमेतम पुरुषम जाके ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, ऐसो जो है वो कोई पुरुष दिखो जो साकार पुरुष है। ये भी या पुरुष शब्द की जो है वो ध्वनि आई, नहीं तो दूसरे भी कोई शब्द आते कि जो एक ब्रह्म को देखो और माया को देखो, इतनो चीज बता सकते थे। किंतु अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वह पूर्ण पुरुष को देखो और तदुपाश्रित माया को देखी। ये शब्द जो या ठिकाने व्यास के जो अपन को मिले हैं भागवत में,
वो शब्द ये बतावे हैं कि उनको समाधि में कोई ऐसे प्रकार के भगवत स्वरूप को दर्शन भयो, और वो स्वरूप दर्शन के बाद उनने वो जा स्वरूप को देखो, और बाकी जो दशविध लीला हैं उनको वर्णन अभी आवश्यक है, क्योंकि उपनिषद के भीतर ब्रह्म को स्वरूप मिले हैं, ब्रह्म के धर्म मिले हैं, गुण मिले हैं, पर ब्रह्म की लीला एक सृष्टिकर्तृत्व लीला व नियमन लीला को खाली एक निर्देश मात्र, पर वो पालन और नियमन कैसे कैसे प्रकार सु करे हैं, कैसे कैसे प्रकार के उपद्रव जगत में खड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी तो दोनों ही प्रकार की सृष्टि है, दैवी आसुरी बे उपजावी, ये जो है वो अपने गोपाल दास जी भी कहें, दैव आसुर दोनों प्रकार। फिर जब वे असुर सृष्टि बढ़ जाए है और असुर सृष्टि जा बखत अनेक जीवन को दुख देने लगे हैं भले लोगन को, वह बखत ये कैसे ढंग सु पालनादि करे है, या प्रकार सु वाको खाली एक सर्जन को और जो है वो नियमन को एक जनरल मात्र कथन के वही अंतर्यामी है, सब कोई नियमन करके रखे है, या के सिवाय नियमन भी कैसे कैसे करे है, पालन कैसे कैसे करे है, इन सब गुण धर्मन को एक भाष्य जा में मिल सके, ऐसी भगवान की लीला को वर्णन उपनिषद में भी नहीं मिले है। लक्ष्य में आई कि नहीं? उपनिषद में भगवान मिले हैं, भगवान के गुण धर्म मिले हैं, पर उन गुण धर्मन को भाष्य हो सके कि ये चीज कैसे होए है, कब होए है, इन बातन को विवरण जो समझनो हो तो वाके लिए लीला वर्णन समझनो जो है वो परमावश्यक। और वो लीला वर्णन जो है वो तब समझ में आ सके है कि भागवत समझो तो, यदि भागवत नहीं समझो तो नहीं समझो। क्यों कि भगवत गीता में भी लीला वर्णन जो है वो नहीं मिले है, केवल एकमात्र युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पीछे अर्जुन जब लड़ो तब आप चक्र लेके कैसे जाए हैं इत्यादि भी चर्चा कछुआ ठिकाने जो है वो मिलती हो, भगवत गीता में ये चीज जो है वो नहीं है। केवल मात्र थोड़ी सी जो है वो विशेष सब आपके प्रागट्य सु लेके, और जो है वो जब तक आप यहाँ विराजे हैं पृथ्वी के ऊपर प्रकट अवतार रूप सु, वहां तक की संपूर्ण लीला को जो है वो निर्देश कहीं भी मिलतो हो तो वो श्रीमद् भागवत के भीतर मिले है, और कहीं भी जो है वो कोई ग्रंथ में भी जो है वो नहीं मिले। ब्रह्मसूत्र में भी गुण धर्म पर्यंत ही विवेचन मिले है, या के सिवाय लीलान को विवेचन कोई ब्रह्मसूत्र में भी मिलतो हो ये नहीं है। वो चीज परमावश्यक है, तब जाके आपके इन पालन कर्तृत्व उत्पादन ये जो लय इन सबन को जो है वो कैसे ज्ञान हो और कैसी रीत से आप करें, इन सब के लिए जब तक लीला ज्ञान नहीं हो आपको वहां तक जो है वो नहीं हो सकता। और वह लीला के लिए आप कैसे कैसे अवतार धारण करें हैं, और अंततो गत्वा साक्षात पर पुरुष कैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं यहाँ अवतीर्ण हो है, ये सब चीज को जो है वो निरूपण श्रीमद् भागवत अपन को समझावे है, और दूसरों कोई ग्रंथ समझावे नहीं। लक्ष्मी आई ने भागवत क्या है, पहले भागवत क्या वस्तु है ये समझो। भागवत जो है वो ये चीज है कि जा चीज करने की कमी रह जाने के कारण व्यास को भी कमी खटकती थी कि अरे भाई कछु बाकी रह गयो। जब या प्रकार को स्वरूप देखो और उन लीलान को अनुभव कियो, उनको जो है वो व्यास को समाधि में उन लीलान को अनुभव करके यो मालूम पड़ी कि अब इन लीलान को वर्णन जो है वो परमावश्यक होने सु मैं श्रीमद् भागवत करूं, और वो भागवत करने सु व्यास को परितोष प्राप्त भयो, वो भागवत है।